एक तरफ इजराइल एक देश है, हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जो क्रूरता, जो अत्याचार के लिए फेमस है। और आतंकवादी संगठन का अगर आप साथ देंगे तो आपके देश में 16 लाख लोग, छोटे मोटे नहीं, 16 लाख लोग देश की आज़ादी के बाद से आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। तो दुनिया आपसे सवाल नहीं पूछेगा, दुनिया आपसे सवाल पूछेगा। जो साथ दिया जा रहा है, इजराइल की साथ देने की बात कही गई, ये ठोस रणनीति का हिस्सा। भाई कश्मीर का मुद्दा क्यों उलझा? सब ये जानते भी हैं, मानते भी हैं, गाते भी हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप आतंकवाद फैलाइए। तुष्टीकरण के नाते आप देखे होंगे कसाब और अफजल के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उसके लिए तो सोनिया जी रोई थी। क्यों रोना है भाई? दो प्रधानमंत्री इन आतंकवादियों के नाते देश ने खोया है, तो कृपया कांग्रेस को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल पर आतंकी ग्रुप हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है हमास पर, और इस पूरे मामले को लेकर भारत ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। लेकिन भारत में बैठे कुछ एजेंडाधारी लोग और कुछ विपक्षी दलों के नेता खुलकर आतंकी संगठन हमास की क्रूरता और उसकी जो मानवता वो शर्मसार कर रहा है, उसको समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता SN सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से ओवैसी कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर हमास का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उनके वहाँ के लोगों की दरअसल हक की बात वो कर रहे हैं, तो बीजेपी की इस पर क्या राय है और आपका इस पर क्या स्टैंड है? जिस तरीके से ओवैसी ने खुलकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की एक परंपरा है। जो प्रधानमंत्री किसके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो वो भारत कहता है। भारत की एक रणनीति होगी, भारत की एक विदेश नीति होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इजराइल का साथ देने का बात कहते हैं तो पूरा दुनिया ये मान के चलता है और मानना भी चाहिए कि भारत इजराइल के साथ है। अब कारण देखिए, एक तरफ इजराइल एक देश है, हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जो क्रूरता, जो अत्याचार के लिए फेमस है। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का जन्म वो 50 में होता है। लेकिन हमास जो है वो 2-4 साल पहले की एक आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन का अगर आप साथ देंगे तो आपके देश में 16 लाख लोग, छोटे मोटे नहीं, 16 लाख लोग देश की आज़ादी के बाद से आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। तो दुनिया आपसे सवाल नहीं पूछेगा, दुनिया आपसे सवाल पूछेगा कि जब आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना था तो आपने आतंकवाद के साथ खड़ा हुए। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोगों के द्वारा जो साथ दिया जा रहा है, इजराइल की साथ देने की बात कही गई, ये ठोस रणनीति का हिस्सा। इससे बढ़िया रणनीति हो नहीं सकती। फिलिस्तीन ने भी भारत का विरोध नहीं किया, दुनिया के किसी देश ने भी भारत का विरोध नहीं किया। विरोध कौन करता है? जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं। और इन्हीं लोगों के नाते कश्मीर का मुद्दा उलझ गया। भाई कश्मीर का मुद्दा क्यों उलझा? देश के सभी देशी रियासतें जिस कागज पर हस्ताक्षर कर रही थी, उसी कागज पर तो हरि सिंह जी भी कर रहे थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मंजूर था, उसको UNO में लेकर गए और उसको आज तक जो है उस 20 दंड को भारत झेल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत ने एक ठोस रणनीति अपनाई है और भारत के लोग एक देश के साथ हैं। और ऐसा देश जो 62 में जब चीन से युद्ध होता है तो भारत की मदद करता है, और कोई मदद नहीं करता है। लेकिन वहाँ से आप देखे होंगे जो आयुध सामग्री भारत के लिए आता है और खुले तौर पे भारत का मदद करता है। जब पाकिस्तान से युद्ध होता है 71 में, तो भी इजराइल तमाम रक्षा सामग्री भारत को भेजने का कार्य करता है। और 62 में कांग्रेस की सरकार रहती है, दूसरे कालखंड में भी कांग्रेस की सरकार रहती है। उनको अपनी नीतियां स्पष्ट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। भाई अगर और सर, सवाल तो ये भी है ना कि ये जो लड़ाई है इजराइल की, ये आतंक के खिलाफ है।
समझ में ये नहीं आता है कि ये तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, ये तमाम जो एजेंडाधारी लोग हैं जो हमास का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जो वहाँ पर क्रूरता हो रही है, क्या उन्हें वो नहीं दिख रहा है? लेकिन आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, और क्या वोट बैंक के लिए आतंक का समर्थन करना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, इतना सुंदर बात आपने कहा और सब ये जानते भी हैं, मानते भी हैं, गाते भी हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप आतंकवाद फैलाइए। लेकिन जो तुष्टीकरण वाला धर्म है वो निश्चित तौर पे ऐसे कार्यों को करता है। तुष्टीकरण के नाते आप देखे होंगे कसाब और अफजल के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उसके लिए तो सोनिया जी रोई थी, क्यों रोना है भाई, आतंक के लिए क्यों रोना है? अगर धर्म से जोड़ेंगी तो पूरी दुनिया में जो भी आतंकवादी हैं वो किसी न किसी जाति के होंगे, किसी न किसी धर्म के होंगे। तो अगर धर्म ये नहीं सिखाता कि आप आतंकवाद फैलाइए, तो आप धर्म को छोड़कर ऐसे धर्म को अपनाते हैं जो अराजकता है, जो खून खराबा करता है, जो हत्या और अत्याचार करता है। उस धर्म के साथ न खड़ा होके ऐसे धर्म के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए जो भारत की सरकार अपना रही है। रसा और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप देखिए, दोनों ने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मानना, ये जो भारत सरकार नहीं, भारत के लोग जो ये मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सनातन सभ्यता की सबसे मूल मंत्र है कि पूरी वसुधा को कुटुंब मानना। और आज भारत के लोग जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो धर्म की राजनीति करते हैं। फिर भी कह रहा हूँ कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, और अपराधियों के विषदंत से, ऐसे अराजक तत्वों के विषदंत से भारत में भी बहुत सारे लोग जान गंवाए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी इन आतंकवादियों के साथ खड़ी है, बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल पर, हम दो प्रधानमंत्री खोए हैं भाई, दो प्रधानमंत्री इन आतंकवादियों के नाते देश ने खोया है। तो कृपया कांग्रेस को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, भारत की नीति के साथ खड़ा होना चाहिए, विदेश नीति के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है उसके साथ खड़ा। यहाँ पर एक और सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि इजराइल को सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि आतंक ने, जिस तरीके से हमास ने आतंक वहाँ पर फैलाया है, हम उसकी निंदा करते हैं, इजराइल के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं। क्या प्रधानमंत्री का इजराइल को सपोर्ट करना ही, यही इन लोगों को रास नहीं आ रहा है, इस वजह से भी ये आतंक का समर्थन करने पर मजबूर हो रहे हैं? देखिए, सबसे शानदार सवाल आपका यही था। चूँकि कुछ लोग इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग रहे हैं, वो धर्म को गाली देने लग रहे हैं, वो भारत के विरोध में खड़े हो जाने। अरे भैया समझिए, भारत एक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के चुने हुए प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेते हैं तो भारत के लोगों के द्वारा लिया गया निर्णय होता है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप इसी की राजनीति की हैं, आप ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे जो भारत के मुस्लिम हैं वो भी भारत के साथ हैं, क्योंकि मुस्लिम थोड़ा ना कहते हैं कि आप अपराध के साथ खड़े हो जाइए, आतंकवाद के साथ खड़े हो जाइए। ये कुछ तथाकथित लोग अपनी वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी तुष्टीकरण के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। किसी मुस्लिम को दिखा दीजिए जो कहे कि नहीं हम भारत के साथ नहीं खड़े। क्यों नहीं खड़े भाई? जब युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का तो उसमें हमारे मुस्लिम जो सैनिक हैं वो भी मारे जाते हैं, भारत के लोग मारे जाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम कहा था। भारत और चाइना से जब युद्ध होता है तो भारत के लोग मारे जाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ होता है। और आतंकवादी जब किसी घटना को अंजाम देते हैं तो भारत में उस घटना को अंजाम देते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से होता है। तो ऐसे लोगों को ये सख्त संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि वो बंटवारे की राजनीति ना करें। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, संपूर्ण भारत, पूरा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री जी के नीतियों के साथ खड़ा है, और प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे। पूरी दुनिया मान रही है कि भारत की नीति इस समय सराहनीय नीति है। इजराइल ने भी हालांकि माना है, इजराइल के जो राजदूत हैं जो भारत में हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो एक मित्र के तौर पर, एक भाई के तौर पर हमारे साथ हैं, और भारत से उन्हें इतना समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर भी वो धन्यवाद दे रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए, एक धर्म और क्या कहता है कि जो आपकी मदद किया है उसकी मदद करिए। अगर वो हमारा मदद किया है कभी तो हमारा फर्ज होता है मदद करें।
लेकिन तटस्थ नीति अपना के भारत कितनी सफल कूटनीतिक इसको कहेंगे। हमने कोई रक्षा सामग्री नहीं भेजा, हमने अपने सैनिकों को नहीं भेजा, और आज से नहीं शुरू हो रहा है। मैं तो सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी, वो सबसे पहले इस नीति का समर्थन करते हैं। उसके पहले उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी 92 में उस नीति का समर्थन करते हैं। चूंकि पीवी नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस के लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, वो अपना मानते ही नहीं है। नहीं तो पहले बार राजनयिक सेंटर जो है वो भारत में और इजराइल में उन्हीं के समय में खुलता है। और हमारे प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति रहते हैं वो भी इजराइल जाने का कार्य करते हैं। हमारे यशवंत सिंह जब विदेश मंत्री रहते हैं वो भी इजराइल जाने का कार्य करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की यात्रा करते हैं। तो इतनी सफल नीति, इतनी अच्छी कूटनीति जो सबको साथ लेकर चले और ये विश्वास दिलाए पूरी दुनिया में। ये बात बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। कोई भाग रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा है जो ये बता रहा है वसुधैव कुटुम्बकम। भारत के वसुधैव कुटुम्बकम को अपनाइए, भारत के उस मान्यता को अपनाइए और शांति पाइए। इस नाते पूरी दुनिया सनातन पे विश्वास कर रही है, भारत के शांति पर विश्वास करिए। और शांति चाहिए तो भारत का सहयोग चाहिए, सनातन को अपनाना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है उन तमाम विपक्ष के नेताओं को और साथ ही एजेंडाधारी लोगों को कि वो देश को बांटने की राजनीति इस पूरे मामले पर ना करें, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसके विरुद्ध खड़े होने का फैसला भारत ने इजराइल के साथ किया है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि दरअसल भारत की जो परंपरा है, भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसे अपनाएं और जाहिर तौर पर विश्व भर में शांति का एक पैगाम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।